शुभ प्रभात बच्चों। कैसे हैं आप? तो आज हम सब लोग एक साथ योग करेंगे। क्या करेंगे? प्राणायाम करेंगे। क्या करेंगे? प्राणायाम करेंगे। तो योग के बारे में आप क्या जानते हो? हमने इससे पहले भी योग किया है? कुछ जैनाचार्यों के अनुसार जिन साधनों से आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है वह योग है। समझ में आई बात? सभी लोग पद्मासन में बैठ जाएंगे। कमर सीधी, अपने इस तरह से मुद्रा बनाएंगे। सांस भरते हुए आंखें बंद और ओम का नाद करेंगे। ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। अब अपनी दोनों अंजलियों को इस तरह से हाथों को रगड़ेंगे और अपनी आँखों पर धीरे धीरे हाथ फेर के और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। कपालभाति। क्या करेंगे? चलिए। समझ में आया? अच्छा, अगला करेंगे। अगर आप थक गए हो तो आप सुखासन में बैठ सकते हो, ठीक है ना? चलिए अब करेंगे अनुलोम विलोम। अपने एक हाथ को ऐसे, ये हाथ थक जाए तो दूसरे हाथ से अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को अंगूठे से दबाएंगे और राइट नोस्ट्रल से सांस लेंगे। मध्यमा और अनामिका से राइट नोस्ट्रल को दबाते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल से अपने श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। पुनः समझ में? सांस भरकर आपको क्या करना है? ओम का नाद करते हुए लेकिन हमिंग में करना है, ठीक है ना? देखिए, मुझे देख लीजिए। कमर सीधी। अब मैं इस तरह से होती हूँ, आपको देखिए कमर कैसी है मेरी। दोनों ये इस तरह से। हाँ, चलिए। ओम नहीं, हमिंग में, इसी में ओम का नाद करना है। चलिए। एक बार फिर से। अब हम करेंगे अपने हाथों की एक्सरसाइज। मुट्ठी बांधिए, हाथ सीधे, इनको गोल गोल घुमाओ। सीधे बैठेंगे। अब उल्टा घुमाइए।
चलिए, अगर हम रोज प्राणायाम या आसन करते हैं तो हमारे अंदर स्फूर्ति बनी रहती है। क्या बनी रहती है? स्फूर्ति। हमारे अंदर ऊर्जा रहती है, काम करने की शक्ति हो जाती है ना? चलिए चलिए, कंधों की एक्सरसाइज। अब इसको उल्टा घुमाएं, गोल। चलिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स। 2 3 ठीक है। हाँ, अब हम करेंगे, चलिए थोड़ा पैर की एक्सरसाइज कर लें। चलिए, ऐसे पैर फैलाइए कि एक दूसरे को कोई भी परेशानी ना हो। पैर हिलाइए, अपने जगह को, अपने आसपास जैसी जगह है वैसे एडजस्ट हो जाइए। चलिए, गोल घुमाइए। 5 टाइम्स घुमाते हैं। 1 2 3 4 5। चलिए, आगे नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, इस तरह से पंजों को घुमाइए। हाँ, चलिए अब थोड़ा सा पैरों को फैला लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, थोड़ा अपने पंजों को, दूसरा, चलिए ये वाला, आराम से। सबको समझ में आ रहा है? अब हम करेंगे गौमुख आसन। कौन सा आसन? चलिए, ऐसे बैठिए। ऐसे बैठने के बाद आप इस पैर को ऐसे ले जाइए। फिर आपको ऐसे करना है। यह है गौमुख आसन। कौन सा आसन है? सभी लोग ऐसे आराम से अच्छे से कीजिए। शाबाश। चलिए, मंडूक आसन करते हैं। अपनी दोनों मुट्ठियों को ऐसे मोड़िए, पेट नाभि पे लगाओ, सांस भरो और नीचे जाते हुए सांस छोड़ना है, धीरे धीरे। फिर से। अब मुट्ठी खोलकर इस तरह से हाथ, एक हाथ पूरी पंजा खोलकर पेट नाभि पर, फिर दूसरा हाथ उसके ऊपर, सांस भरते हुए नीचे जाते हुए जाकर सांस छोड़ना है आपको। धीरे धीरे उठेंगे। दूसरी तरह, दूसरे हाथ से। ठीक है। ये देखो, पैर ऐसे करो। दूसरे पैर से। ठीक है। इसको ऐसे करके और ऐसे भी करते हैं। दूसरा ऐसे करके, ऐसे, चक्रासन। चलिए, तो सबसे पहले लेट जाए। और आप ऐसे उठेंगे। ये मत्स्यासन करना है, ठीक है ना? और
अपने हाथों अंगूठे को पकड़ना है हाथों से। ये देखो ऐसे जमीन को सर से टिकाएंगे और अपने पैर के अंगूठे को हाथों से पकड़ेंगे। अब हम करते हैं सिहनाद आसन। पहले ऐसे बैठेंगे, बैठ गए? चलिए अब दोनों अपने हाथों को यहाँ पैर के नीचे दबाएंगे, ऐसे दबाइए, करिए। पद्मासन। चलिए दोनों हाथों को जमीन पर और अपने आप को तौलेंगे, तुला आसन। चलिए अब फिर से करेंगे हम लोग। बैलेंस बनाइए, बहुत बढ़िया। वापस इसी तरह दूसरे पैर से करेंगे हम लोग। बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे, बैलेंस बनाएंगे, एकाग्र चित्त होकर आराम से वापस। चलिए ये वाला ताड़ासन। वापस। अब हाइट बढ़ाने वाला। तरीके से भाई, तरीके से कोई भी आसन ऐसे ऐसे कीजिए कि जिसका हमें लाभ हो। नहीं जंप नहीं, जंप वाला भी करवाएंगे, चिंता मत करो, जंप वाला भी करवाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा घुटने को यहाँ तक लाओ, इस हाइट तक, इस हाइट जगह पर चलना है। अब दौड़िए। थोड़ा थक गए, अब जरा धीरे धीरे दौड़ते हैं। थोड़ा थक गए तो थोड़ा धीरे धीरे चलिए। मजा आया? मजा आया? हेलो बच्चों, आज हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं जिसका नाम है दूर और पास। जिसका नाम है क्या आप दूर की चीजें और पास की चीजों को समझ सकते हो? इसको जानने के लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। ओके? मैं जिसका नाम लूंगी वो दूर की चीज को टच करके आएगा और मैं जिसका नाम लूंगी वो पास की चीज को छू कर अपने प्लेस पर आ जाएगा। सभी को बात समझ में आई? तो चलिए अब नैन्सी आएंगी। आप हमें ये बताइए, नैन्सी सबसे दूर की चीज आपको क्या दिख रही है? टच करके बताइए। व्हाइट बोर्ड, राइट आंसर। हाँ, तो ध्रुव प्रताप, अब आप हमें सबसे पास की चीज क्या दिख रही है छू कर बताइए। किताब, क्लैपिंग। अब है मोहिनी का नंबर। मोहिनी, अब हमें ये बताइए कि आपके सबसे पास की चीज कौन सी है भाई? वेरी गुड। भाई पोशंबा, डाकुओं ने क्या किया? 100 रुपए की घड़ी चुराई। अब तो जेल में जाना पड़ेगा। 100 रुपए की घड़ी चुराई। अब तो जेल में जाना पड़ेगा। जेल की रोटी खानी पड़ेगी। जेल का खाना खाना पड़ेगा। जेल का पानी पीना पड़ेगा। अब तो
100 रुपए की घड़ी चुराई। 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 अब तो जेल में जाना पड़ेगा। अब तो जेल में जाना पड़ेगा। जेल का पानी पीना पड़ेगा। जेल का पानी पीना पड़ेगा। जेल की रोटी खाना पड़ेगा। जेल की रोटी खाना पड़ेगा। जेल का पानी पीना पड़ेगा। जेल का पानी पीना पड़ेगा। जेल का पानी पीना पड़ेगा। पोशंपा भाई पोशंपा, डाकुओं ने क्या किया? पोशंपा भाई पोशंपा, डाकुओं ने क्या किया? 100 रुपए की घड़ी चुराई। अब तो जेल में जाना पड़ेगा। जेल की रोटी खाना पड़ेगा। जेल का पानी पीना पड़ेगा। अब तो जेल में जाना पड़ेगा। आओ चलिए फिर से। मेरा नाम अनुज है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मैं प्राथमिक विद्यालय भोंता में पढ़ता हूँ। मैं एक कहानी पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मुर्गा और लोमड़ी। लोमड़ी ने मुर्गे को पेड़ की डाल पर बैठा देखा। उसने पूछा, तुम डाल पर क्या कर रहे हो? मुर्गे को तो जमीन पर चलते फिरते रहना चाहिए। नीचे उतर आओ। मैं खूंखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ। मुर्गा बोला। लोमड़ी बोली, अरे क्या तुमने आज का सबसे बड़ा समाचार नहीं सुना? सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है। अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। मुर्गे ने कहा, यह बात तो वास्तव में दुनिया का सबसे अच्छा समाचार है। कहते कहते उसे अपनी गर्दन उठाकर देखा, जैसे दूर की कई चीजें देख रहा हो। क्या देख रहे हो? लोमड़ी ने पूछा। मुर्गा बोला, कुछ नहीं। पता नहीं क्यों कुछ शिकारी कुत्ते तेजी से इस ओर दौड़े चले आ रहे हैं। ऐसी बात है? अच्छा, क्षमा करना मित्र। मैं चली। लोमड़ी घबराकर बोली, अरे तुम घबरा क्यों रही हो? तुम्हें क्या डर है? सभी पशु पक्षियों में तो समझौता हो गया है ना? मुर्गा बोला। लोमड़ी बोली, सच है, परंतु लगता है शिकारी कुत्तों ने यह अभी समाचार नहीं सुना। बहुत अच्छे। स्काउट क्लैप।